मेरा नाम एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला है। यह चैनल किसी भी मुसलमान के प्रति नफरत फैलाने के लिए नहीं है। हम यहाँ केवल वही इस्लाम दिखाते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। हम न तो कोई बात जोड़ते हैं और न ही कुछ छुपाते हैं। अगर किसी को हमारे कंटेंट से आपत्ति है तो पहले कुरान और हदीस को पढ़े, फिर हमसे सवाल करे। हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो भाई स्वागत है आपका अपने इंडियन एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला चैनल पर। जैसे कि आप सभी को मालूम है, मेरा नाम है एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला और ये मेरी वीडियो उन तमाम मुसलमानों के लिए है जिनकी ये सोच है कि ये कुरान जैसा अल्लाह के नबी पर नाजिल हुआ था वैसे ही आज मौजूद है। यानी ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। हरूफ तो छोड़िए, इसके नुक्ता भी चेंज नहीं हुआ, एक नुक्ता भी चेंज नहीं हुआ। यानी जैसा नबी पर नाजिल हुआ था वैसे ही आज ये कुरान है। तो जिस किसी मुसलमान की भी ये सोच है तो वो मेरी इस वीडियो को जरा ध्यान से और गौर व फिक्र करके सुने और जो भी मैं रेफरेंस दूंगा ना उनको चेक ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप मेरे दिए हुए रेफरेंस को चेक नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, क्या मैं हक पर हूँ या मैं बातिल पर हूँ, तो पता कैसे चलेगा। तो इसलिए मेरी तमाम मुसलमानों से ये गुजारिश है कि जो भी मैं रेफरेंस दूंगा इस वीडियो में वो मेरे रेफरेंस को चेक ज़रूर करें। ठीक है भाइयों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या ये कुरान वही कुरान है जो अल्लाह के नबी पर नाजिल हुआ था, या इसका जो एक एक हरूफ है ये वही हरूफ है, या अल्लाह से इसकी हिफाजत हुई है या नहीं हुई है। आज का हमारा ये टॉपिक है। तो आपने अक्सर सुना होगा मुसलमानों से, उलमाओं से और बड़े बड़े आलिमों से कि कुरान चेंज नहीं हुआ, कुरान जैसा नबी पर नाजिल हुआ था वैसे ही आज कुरान मौजूद है। हरूफ तो छोड़िए, नुक्ता भी चेंज नहीं हुआ। और कुरान के अंदर एक आयत आती है, सूरह हिज्र सूरत नंबर 15 आयत नंबर 9। उसके अंदर लिखा हुआ है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने ये कुरान नाजिल किया है और हमें इसके मुहाफ़िज़ हैं, यानी हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ठीक है भाइयों, लेकिन इसका एग्जैक्ट तर्जुमा क्या है कि हमने ये जिक्र नाजिल किया है और हमें इस जिक्र के मुहाफ़िज़ हैं, यानी हम इसके हिफाजत करने वाले हैं। लेकिन लोग जिक्र के बदले कुरान ले लेते हैं, जो आलिम लोग हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कुरान लें, जिक्र लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है भाइयों, तो अल्लाह ताला इसमें दावा कर रहा है। क्या दावा कर रहा है? कि हमने ये नाजिल किया है और हमें इसके मुहाफिज हैं, हमें इसके हिफाजत करने वाले हैं। अब हमें ये देखना है क्या वाकई अल्लाह से इस कुरान की हिफाजत हुई है या नहीं हुई है। तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी हदीसें हैं, ऐसी रिवायतें हैं जिनसे हमें पता चलता है कि अल्लाह से इस कुरान की हिफाजत नहीं हो पाई। जिसमें से एक रेफरेंस मैं आपको देना चाहूंगा। आपकी स्क्रीन पर एक हदीस दिख रही होगी, ये सुनन इब्न माजा की 1944 नंबर की हदीस है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इसके अंदर लिखा हुआ है, हजरत आयशा रिवायत करती हैं कि जब हम रसूलुल्लाह के कफन दफन में मौजूद थे तो मेरे पेट पर 2 आयतें पड़ी थी, यानी बड़ी उम्र के आदमी को 10 बार दूध पिलाने वाली आयत और रज़म की आयत। ये 2 आयतें मेरे बिस्तर पर पड़ी थी, तो एक बकरी आई और वो उन दोनों आयतों को खा गई। वो आयतों को वो बकरी खा गई, और जब वो बकरी वो खा गई तो आज हम कुरान को पढ़ते हैं तो आज हमें इस कुरान के अंदर ना ही तो रज़म वाली आयत मिलती है और ना ही बड़ी उम्र के आदमी को 10 बार दूध पिलाने वाली आयत मिलती है। वो आयत कहाँ गई? वो तो बकरी खा गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह से कुरान की हिफाजत नहीं हुई। भाई मैं बिल्कुल आपको बेसिक सी बात बता रहा हूँ कि अल्लाह कह रहा था सूरह हिज्र में कि हम इसके मुहाफिज हैं, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह का ये दावा एक बकरी ने तोड़ दिया। एक बकरी कुरान की आयत खा जाती है और अल्लाह ताला अपनी आयत की, अपने कुरान की हिफाजत नहीं कर पाता है एक बकरी से, वो बकरी खा जाती है। चलो बकरी खा भी गई तो कम से कम वो कुरान में आज मौजूद होनी चाहिए थी ताकि हमारा ये सवाल उठता ही ना। लेकिन आज कुरान में ना तो रज़म की आयत है और ना ही बड़ी उम्र के आदमी को 10 बार दूध पिलाने वाली आयत है। कहाँ गई वो आयत? गायब हो गई कुरान से। तो अल्लाह से कहाँ हिफाजत हुई कुरान की? ठीक है भाइयों, ये आपके लिए बिल्कुल सीधा सीधा आपके लिए सवाल है, जितने मेरे आलिम मुफ्ती मौलवी देख रहे हैं, कि बताइए मुझे अल्लाह से कैसे हिफाजत हुई कुरान की। एक और मैं आपके सामने एविडेंस रखूंगा। ये सूरह लैल सूरत नंबर 92 और आयत नंबर 3 है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इसके अंदर लिखा हुआ है, वमा खलक़ ज़िक्र वल उनसा। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? इसके अंदर लिखा हुआ है, वमा खलक़ ज़िक्र वल उनसा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कुरान की आयत इस तरीके से नाजिल ही नहीं हुई थी। ये कुरान की आयत किस तरीके से नाजिल हुई थी? ये आपके सामने एक हदीस है। तो भाइयों, ये सही बुखारी की हदीस है 4944, और ये बुखारी सबसे ऑथेंटिक किताब है हदीसों के मामले में। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि अब्दुल्ला बिन मसूद के शागिर्द शाम की तरफ जाते हैं तो वो कहते हैं कि तुम में से सूरह लैल की किरात कौन कर सकता है? तो सबने कहा हम सब कर सकते हैं। लेकिन
हम कभी भी इस तरीके से नहीं करेंगे जिस तरीके से ये साम वाले कहते हैं। साम वाले किस तरीके कहते हैं? साम वाले कहते हैं वमा खलक ज़िक्र वल उनसा। मैं कभी भी नहीं पढ़ूंगा वमा खलक ज़िक्र वल उनसा। क्यों? क्योंकि मैंने खुद रसूलुल्लाह से सुना है कि रसूलुल्लाह कहते थे इस आयत को व ज़िक्र वल उनसा। तो ये आयत किस तरीके से नाजिल हुई थी? व ज़िक्र वल उनसा। लेकिन साम वाले क्या कहते थे? वमा खलक ज़िक्र वल उनसा। तो आप मुझे ये बताइए कि आज जब हम कुरान पढ़ते हैं सूरह लैल की आयत नंबर 3, तो इसके अंदर क्यों लिखा हुआ है वमा खलक ज़िक्र वल उनसा? यानी साम वालों की आयत इसमें कैसे मिक्स हो गई? ये तो व ज़िक्र वल उनसा होना चाहिए थी ना, क्योंकि अब्दुल्ला बिन मसूद के शागिर्द ने खुद कहा है कि हम रसूलुल्लाह से सुनते आए हैं व ज़िक्र वल उनसा, लेकिन ये कह रहे हैं वमा खलक ज़िक्र वल उनसा। तो इसका मतलब कि अल्लाह से कुरान की हिफाजत नहीं हुई। और ये अब्दुल्ला बिन मसूद के शागिर्द जो हैं, ये अब्दुल्ला बिन मसूद कोई हल्के फुल्के स्कॉलर नहीं है। अब्दुल्ला बिन मसूद ये एक अहम एक्सपर्ट है कुरान के। मैं आपको बताना चाहूंगा ये अबू बकर से, उमर से, उस्मान से, अली से सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है ये। क्योंकि हमें एक हदीस मिलती है सही बुखारी की, ये आपको स्क्रीन पर दिख रही है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? रसूलुल्लाह खुद कहते हैं कि आपको कुरान को इन 4 असहाब से सीखना है, इन 4 लोगों से इस कुरान को सीखना है। कौन है? सालिम, मास बिन जबल, उबय बिन काब और अब्दुल्ला बिन मसूद। जिसमें अब्दुल्ला बिन मसूद सबसे नंबर 1 पर आते हैं। मैं आपको बताऊंगा, सबसे शुरू में आते हैं अब्दुल्ला बिन मसूद, फिर सालिम, फिर मास बिन जबल, फिर उबय बिन काब। तो अब्दुल्ला बिन मसूद के शागिर्द थे वो, जो कुरान के एक्सपर्ट है अब्दुल्ला बिन मसूद, ये उनके शागिर्द थे। वो कह रहे थे कि हमने रसूलुल्लाह से सुना है वज़ ज़िक्र वल उनसा, लेकिन साम वाले कह रहे हैं वमा खलक ज़िक्र वल उनसा। तो ये आयत हम कभी भी इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आज जब हम कुरान को पढ़ते हैं सूरह लैल सूरत नंबर 92 और आयत नंबर 3 के अंदर क्लियर लिखा हुआ है वमा खलक ज़िक्र वल उनसा। तो भाइयों अब मुझे बताइए, जब इसका मुहाफिज अल्लाह है, इसकी हिफाजत करने वाला अल्लाह है, तो फिर साम वालों ने इसमें अपनी आयत मिक्स कैसे कर दी? बिल्कुल क्लियर सबूत है, अल्लाह से हिफाजत नहीं हो पाई, अल्लाह कमजोर रहा, जहां तक मुझे ऐसा महसूस होता है। ठीक है भाइयों, आप खुद पढ़िए, आपको एहसास होगा। अब आपके सामने एक और मैं एविडेंस रखना चाहूंगा। ये आपके सामने सही मुस्लिम की हदीस है 2419 और इंटरनेशनल नंबर है 1050। इसके अंदर क्या लिखा हुआ? इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये साहबा इसके अंदर कहते हैं कि हम एक सूरत पढ़ते थे जो सूरत तौबा के मिसल थी, यानी सूरत तौबा के जितनी थी, लेकिन वो भुला दी गई, वो गायब हो गई। आज उसकी कुछ आयत हमें मालूम है। कौन सी आयत है वो? वो आयत ये है कि अगर आदम की औलाद को 2 वादियां मिल जाएं सोने की, तो फिर भी वो तीसरी का ख्वाहिशमंद होगा, और इंसान का यानी आदम का पेट तो कब्र की मिट्टी के अलावा कोई और नहीं भर सकता। तो आप खुद सोचिए, ये वाली आयत बची रह गई, ये साहबा कह रहे हैं, लेकिन आज कुरान के अंदर ये वाली आयत भी नहीं है, और ना ही वो पूरी की पूरा सूरत गायब हो चुकी है। ये खुद कह रहे हैं कि इतनी बड़ी सूरत थी, ये गायब हो गई है। आप सोचिए, नबी पर सूरत नाजिल हो रही है, पूरी की पूरी सूरतें गायब हो रही हैं, और आप कह रहे हो कि अल्लाह इसका मुहाफिज है, अल्लाह इसकी हिफाजत करने वाला है। तो भाइयों, अगर आप वाकई समझदार और दिमागदार हैं, आपके अंदर बुद्धि है, तो आप समझिए कि अल्लाह ताला कह रहा है हम इसके मुहाफिज हैं, और अल्लाह ताला से इसकी हिफाजत नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये आयत किसी इंसान की नाजिल की हुई है। अगर वाकई ये आयत अल्लाह की तरफ से नाजिल हो रही थी, कुरान वाकई अल्लाह की तरफ से नाजिल हो रहा होता, तो अल्लाह ताला इसकी हिफाजत कर पाता। अल्लाह ताला से इसकी हिफाजत नहीं हुई। और आप सभी को मालूम है कि ये कुरान जो आज हमारे घर में मौजूद है, जो किताब की शक्ल में आज हमें दिखता है एक कपड़े के लिफाफे के अंदर, ये हकीकत में ऐसा कुरान था ही नहीं नबी के जमाने में। ये कुरान जब नबी पर नाजिल हो रहा था तो हड्डियों पे, पत्तों पे, कपड़ों पे लिखा जा रहा था। ये तो अबू बकर और उमर ने इकट्ठा किया था, उस्मान ने इसको किताब की शक्ल दी थी, खुद इस्लाम के हिसाब से ही। तो ये कहना कि कुरान जैसा नबी के टाइम पर था ऐसा ही आज है, तो नबी के टाइम पर तो किताबी शक्ल में था ही नहीं, और नबी के टाइम पर इस कुरान के अंदर नुक्ते भी नहीं थे। ये जो आप जेर जबर नुक्ते देखते हैं, तो नबी के जमाने में जेर जबर नुक्ते भी नहीं थे। ये आपको स्क्रीन पर मैं एक फोटो दिखा रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये फोटो है। ये इस तरीके से कुरान नबी के जमाने में था। इसके अंदर ना तो जेर है, ना जबर है, ना नुक्ते, आपको दिख रहा होगा। तो आप जरा मुझे बताइए, फिर आप कैसे दावा कर सकते हैं कि इस कुरान का एक एक हरूफ चेंज नहीं हुआ है, नुक्ता भी चेंज नहीं हुआ है, जेर जबर भी, अरे जेर जबर थे ही नहीं, नुक्ते थे ही नहीं, चेंज कहां से होंगे? आप जरा सोचिए यार, जब जेर जबर नुक्ते है नहीं तो यार ये लगाए ही बाद में गए हैं कुरान के अंदर, ये बाद में लगाए गए हैं। तो आप खुद सोचिए, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि कुरान के अंदर चेंजिंग नहीं हुई है? कुरान के अंदर क्लियर चेंजिंग हुई है, ये खुद ही कह रहे हैं कि जेर जबर नुक्ते बाद में लगाए गए।
तो ये दावा इनका खोखला हो जाता है कि इसका नुक्ता चेंज नहीं हुआ, इसका ज़बर चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये झूठी बात है कि ज़ेर ज़बर नुक्ता। और मैंने तो आपको पूरी की पूरी सूरतें दिखाई हैं, मैंने आपको पूरी की पूरी आयतें दिखाई हैं बाकायदा रेफरेंस के साथ। हदीसों में बाकायदा लिखा हुआ है कि बकरी आयत खा गई, हदीसों में लिखा हुआ है। हदीसों में लिखा हुआ है सुबह ज़िक्रा को वो मा खलक ज़िक्रा वल उनसा बना दिया। हदीसों में लिखा हुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी सूरतें नाजिल की थी, वो गायब हो गई। एक आयत उनको याद है साहबा को, वो कह रहे हैं कि अगर आदमी के वो वादियाँ सोने की मिल जाए तो एक फिर भी वो तीसरी का ख्वाहिशमंद होगा। तो मेरे भाई ये सारी आयतें, ये सारी इस कहाँ गई? ये सब गायब हो गई, अल्लाह से इबादत नहीं हुई। तो भाइयों, ये कहना कि अल्लाह कुरान का मुहाफिज है, ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। मैंने इस वीडियो में साबित किया है। अगर किसी भाई को भी मेरे इन रेफरेंसों पे शक हो तो मेरा नंबर चल रहा है, वो मेरे से बात कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम और आप मिलकर बैठकर बात करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई नफरत नहीं फैला रहे। हम सिर्फ आपसे इस्लामिक डिस्कशन कर रहे हैं। हमें ऐसा महसूस होता है इन हदीसों से कि अल्लाह से हिफाजत नहीं हुई। अगर वाकई ये कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल हो रहा होता तो अल्लाह इसकी हिफाजत कर पाता। आप खुद सोचिए, आप बेसिक सी ये बात है, कोई इसमें आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको डिप्लोमा नहीं करना, कोई मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़नी इस बात को जानने के लिए। सिंपल सी बात है यार, अल्लाह की तरफ से नाजिल हो रही होती तो अल्लाह इसकी हिफाजत कर पाता। हिफाजत नहीं हुई तो सिंपल सी हमें तो ऐसा एहसास होता है कि अल्लाह का कलाम है ही नहीं। और भी बहुत सारे एविडेंस है, बहुत सारे सबूत है जिससे पता चलता है कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। हम बने रहिए हमारे साथ, हम आपको आगे और ऐसी वीडियो दिखाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और आपको ऐसा लगा है कि आपको इसमें कुछ नॉलेज मिली है तो भाइयों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जितना हो सके जो हमारी वीडियो पे ऐड आते हैं तो उनको आप पूरा देखकर हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, इतना ही कहना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और सबसे प्यार मोहब्बत से मिलकर रहें। ठीक है भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम।